बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा आलूदा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 रिकॉर्ड। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी, स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की भी तैयारी। हुकूमत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत, ज़रूरी हिफाजती तदाबीर अख्तियार न करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहर में दाखिला बंद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का सिलसिला भी जारी। बानी पीटीआई से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मेंबरान कांग्रेस को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। मावन सेक्रेटरी मोनिका के इस्लामाबाद में वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक से मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में बोले, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया गया। जमहूरी इदारों में सिविल सोसाइटी के किरदार पर बात हुई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का दौरा अमरीका। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से वाशिंगटन DC पहुंच गए। नवाज शरीफ पेंसिल्वेनिया में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म अमरीका में एक हफ्ता क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। आइंदा हफ्ते या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। रियाज में 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। फ़रीक़ैन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तज़व्वुराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक़्तिसादी तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुक्काम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमा और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है। महंगाई एक दफ़ा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। फितने की फितनाबाजियाँ ख़त्म हो रही हैं। घुसपैठियों की सियासत दम तोड़ रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। सियासी नारा लगाओ और घर जाकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। जलाओ घेराव, महंगाई और लाकानूनियत PTI के तोहफे थे। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज रिकॉर्ड सतह पर है। अब एक सूबा पंजाब पर हमला आवर होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हाफिजाबाद में तकरीब से खिताब में बोली, गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान नाराज़ होता तो कार्ड के लिए 12 लाख दरख्वास्तें ना आती। इनकी नाराज़गी का प्रोपेगेंडा सिर्फ सोशल मीडिया पर हुआ। आप गंदम उगाए, मुनाफा मेरी जिम्मेदारी है। हम हुकूमत के दिन गिन रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। मैंडेट चोरों से मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा में गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, वफाक पंजाब ने बानी PTI के साथ बदतरीन रवैया रखा हुआ है। कभी जेल में बिजली बंद कर दी जाती है, कभी खाना नहीं दिया जाता। हम अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं, मंजिल लेकर रहेंगे। बानी PTI से गद्दारी करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। सत्ताईसवीं आईन तरमीम आएगी या नहीं, हुकूमती कैंप से मतजाद बयानात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद, कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, इस पर अमल दरामद होगा। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं है। ऐसी क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। आवाम को बेहतरीन जुडिशल सिस्टम दे रहे हैं। जब भी तरमीम आई भारी अक्सरियत से मंजूर होगी। उधर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, 27वीं तरमीम आई तो MQM से किए गए वादे पर आएगी। हमारी पेशकर्दा तरमीम लाई जाएगी। हमारे साथ किया गया वादा पूरा होगा। मुझे समझ
समझ नहीं कि इतनी बड़े पैमाने पर घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन तक को बेइज्जत किया गया, उससे हर तरीके से हर जुल्म से ये कोशिश की गई कि वोट लिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या कानून साजी इस तरह होती है? कौमी असम्बली में पीटीआई और पीपल्स पार्टी आमने सामने। असद कैसर और अब्दुल कादिर पटेल की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। असद कैसर का 27वीं आईनी तरमीम को हर सूरत रोकने का ऐलान। वाज़ेह किया कि तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे, सड़कों पर जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि आईनी तरमीम के मौके पर हमारे पंजाब से अरकान को डराकर वोट लिया गया। आदिल बज़ाई ने वोट नहीं दिया तो उसका प्लाजा गिरा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर का जवाब, बोले अभी तो 5 अरकान वोट देने आए, हम चाहते तो आपके 50 अरकान भी वोट देने को तैयार थे। जब 15 अरकान ने सादिक संजरानी को वोट दिया तो कहा कि ज़मीर का फैसला है। असद कैसर के अल्फाज पर हुकूमत अरकान की हंगामा राय। डिप्टी स्पीकर की असद कैसर के अल्फाज का चुनाव मुनासिब रखने की तंबीह। जुडिशल कमीशन में कौन कौन शामिल होगा? स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। ज़रा के मुताबिक दोनों जानिब से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। उधर तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर उमर यूब कहते हैं आईनी तरमीम करने वाली पार्लियामेंट का वजूद ही गलत है। मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन का मुतालबा जायज़ है। पीटीआई में बानी के अलावा किसी का कोई ब्लॉक नहीं, सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। पीटीआई का 1 नवंबर का होने वाला जलसा मुलतवी अब 8 नवंबर को पेशावर में होगा। आईनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, उसमें मौजूद है। इसको किसी चीज से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। वज़ीर आला सिंध का 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक लाइलमी का इजहार। आइन से निगरान हुकूमत का तस्वर खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम को किसी चीज़ से जोड़ना खाम ख्याली है। पीपल्स पार्टी कभी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी जिससे अवाम का हक सलब हो। आईनी अदालतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलाल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं, इसे आइन से निकाल देना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि काला साम कौन है? मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि जिसने ख़त ना लिखने पर वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। फौजदारी और दीवानी मुकदमा 2 और 3 रुकनी स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। रजिस्ट्रार की ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर ब्रीफिंग। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी। एलामिया के मुताबिक केस मैनेजमेंट प्लान का जायज़ा लेते हुए जजेस की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर, बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास 2 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल नफाज का अज़्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करवाया जाए। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट चले गए। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन में इमरान के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल और इसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया के आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्तें दायर कर दी।
और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। थिएटर प्ले दी अनटोल्ड चैप्टर्स में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। ड्रामे में नस्ल दर नस्ल खुद को बाख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत की अक्कासी की गई।